दोस्तों, मित्रों, विद्यार्थियों, मैं पुष्कर सिंह कोरुंगा, शिखर साहित्य अकादमी मैं आपका सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आप इस कोरोना महामारी कोविड-19 महामारी के समय में आप अपने घर पे सकुशल होंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरी जो भी आने वाली नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, मैं आज जो है उत्तराखंड सामान्य परिचय जो जीके के लिए महत्वपूर्ण भी है, उसी टॉपिक पर मैं आज चर्चा करना चाह रहा हूँ। उससे पहले मैं एक थॉट आपके सामने रखना चाहता हूँ। जीवन में ऐसे खिलाड़ी बनो जो गोल उद्देश्य प्राप्ति के लिए दौड़ता है। रेफरी मत बनो जो गलतियां ढूंढने के लिए दौड़ता है। तो दोस्तों, उत्तराखंड सामान्य परिचय की चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड और उत्तरांचल, ये पूर्व में उत्तरांचल था, तो उत्तरांचल और उत्तराखंड का शाब्दिक अर्थ को भी समझते हैं। उत्तरांचल का जो शाब्दिक अर्थ है, उत्तरांचल शब्द का जो अर्थ है, वो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। विश्व भर के उत्तर जिसके आंचल में हैं उसे उत्तरांचल कहते हैं। उत्तराखंड का जो शाब्दिक अर्थ है उसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, देश का वो भाग या खंड जो देश के उत्तर में स्थित है। और संस्कृत में इसको जो है उत्तराखंडम कहा गया है। तो दोस्तों, उत्तराखंड जो है हमारा देश का जो है उत्तरी भाग के अंतर्गत यह आता है। और इसमें जो है उत्तराखंड का जो पूर्व का नाम था वो उत्तरांचल था। उत्तर भारत में एक स्थित यह राज्य है, जैसा कि आप भी जानते हैं। इसका निर्माण जो है 9 नवंबर 2000 को हुआ। कई वर्षों के बाद, कई आंदोलनों के बाद जो है इसका नामकरण हुआ। और इसमें जो है जो भारत का जो गणराज्य के जो 27वें राज्य के रूप में जो है इसको बनाया गया। सन 2000 जो है से 2006 तक यह उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। फिर जो है जनवरी 2007 में जो है स्थानीय लोगों की जो भावनाएं को ध्यान में रखकर जो है राज्य का जो आधिकारिक नाम को बदल कर क्या कर दिया, उत्तराखंड कर दिया गया। अब जो राज्य की जो सीमाएं हैं उसके उत्तर में तिब्बत है, और पूर्व में नेपाल है, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है, और दक्षिण में उत्तर प्रदेश जो है सीमा इस राज्य से लगी हुई है। अगर हम देखें सन 2000 में गठन से पूर्व यह जो है उत्तर प्रदेश का क्या था, भाग था। और पारंपरिक हिंदू ग्रंथों और प्राचीन साहित्य के अगर हम शेष का उल्लेख देखें तो उत्तराखंड के रूप में जो है किया जाता था। हिंदी और संस्कृत जो है उत्तराखंड के जो है अर्थ उत्तरी क्षेत्र या भाग होता है। राज्य में जो भी है हिंदू धर्म की पवित्रतम और भारत की जो सबसे बड़ी नदियां हैं उसमें जो है गंगा नदी है, यमुना नदी है। इसके उद्गम स्थल भी जो हैं हमारे उत्तराखंड गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे जगह पे से आते हैं। तो वैदिक संस्कृति के रूप में भी जो है उत्तराखंड का जो है बड़ा महत्व है। तो उत्तराखंड 2 मंडल में बटा हुआ है, और 2 मंडल, एक कुमाऊं मंडल है और एक गढ़वाल मंडल है। कुमाऊं मंडल में 6 जनपद आते हैं: नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और चंपावत। और दूसरा जो गढ़वाल मंडल है उसमें 7 जनपद हैं, 7 जिले हैं। और इसके अंतर्गत जो है जो 7 जनपद आते हैं, चमोली है, उत्तरकाशी है, देहरादून है, पौड़ी है, टिहरी है, हरिद्वार व रुद्रप्रयाग। अब ये जो 2 मंडल हैं इनका जो मुख्यालय है, कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय है वो नैनीताल है, जिसकी स्थापना जो है 1854 ईस्वी में हुई थी। और जो दूसरा मंडल है गढ़वाल मंडल, जिसमें 7 जनपद हैं, उसका मुख्यालय जो है पौड़ी में है, और जिसकी स्थापना हुई थी 1969 यानी 1969 को। आगे अगर हम देखें तो उत्तराखंड की जो राजधानी है वो देहरादून है,
और सबसे बड़ा शहर इसका जो है देहरादून है। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 53,483 किलोमीटर है। राजभाषा इसकी जो है हिंदी और संस्कृत है। सरकार की बात करें तो उत्तराखंड सरकार में जो है अभी वर्तमान समय में राज्यपाल जो है बेबी रानी मौर्य हैं और मुख्यमंत्री जो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। और विधानमंडल की अगर हम बात करें तो एक सदनीय विधानमंडल है यहाँ पे विधानसभा, जिसमें 71 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं और लोकसभा की 5। चमोली के बाद अगला नंबर है हरिद्वार। इसकी स्थापना हुई थी 1988 यानी 1988 में। इसका मुख्यालय हरिद्वार ही है और इसका जो क्षेत्रफल है 2360 वर्ग किलोमीटर। अगला है उधम सिंह नगर। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, 1995 में। इसका मुख्यालय रुद्रपुर है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 2542 वर्ग किलोमीटर है। अगला आता है रुद्रप्रयाग। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में और इसका मुख्यालय भी रुद्रप्रयाग ही है और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1984 वर्ग किलोमीटर। अगला आता है चंपावत। इसकी स्थापना भी जो है 1997 यानी 1997 में हुई थी और इसका मुख्यालय भी चंपावत है और इसका जो क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर। अगला जो लास्ट है बागेश्वर। इसकी स्थापना हुई थी 1997 यानी 1997 में। इसका जो मुख्यालय है बागेश्वरी है। इसकी जो क्षेत्रफल है वो है 2246 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों, मेरा उत्तराखंड पर एक छोटा सा प्रयास था कि सामान्य परिचय मैं उत्तराखंड पे आपको दूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मंडल के बाद अब उत्तराखंड के जो जनपद हैं थोड़ा उनके बारे में जानते हैं। जनपद की अगर हम बात करें तो देहरादून है। इसकी स्थापना जो है 1817 को हुई थी। इसका मुख्यालय देहरादून है और इसका अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 3088 वर्ग किलोमीटर में है। और अगला है पौड़ी, जिसकी स्थापना हुई थी 1840 में। इसका जो मुख्यालय है पौड़ी है। इसका जो क्षेत्रफल है 5329 वर्ग किलोमीटर। अगला है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा की स्थापना हुई थी 1891 में, 1891 में और इसका मुख्यालय अल्मोड़ा है। इसका जो क्षेत्रफल है 3139 वर्ग किलोमीटर। अगला है नैनीताल। नैनीताल की स्थापना हुई थी 1891 में, 1891 में और इसका मुख्यालय भी नैनीताल में है और इसका जो क्षेत्रफल है 4251 वर्ग किलोमीटर। अगला है टिहरी। टिहरी की स्थापना हुई थी 1949 और इसका जो मुख्यालय है नई टिहरी है। इसका जो क्षेत्रफल है 3642 वर्ग किलोमीटर। अगला है पिथौरागढ़। इसकी स्थापना हुई थी 1960 यानी 1960 में और इसका मुख्यालय भी पिथौरागढ़ है और इसका जो क्षेत्रफल है 7090 वर्ग किलोमीटर। अगला है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी की स्थापना हुई थी 1960 में, 1960 में और इसका मुख्यालय भी उत्तरकाशी में है और इसका क्षेत्रफल है 8016 वर्ग किलोमीटर। अगला है चमोली। चमोली की स्थापना हुई थी 1960 में। इसका मुख्यालय गोपेश्वर है और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 8030 वर्ग किलोमीटर।